कुरुक्षेत्र का एक परिवार जो यूपी तय सहारनपुर जो जिला था वहां तय आता है, कुरुक्षेत्र में सेट होता है भाई। 12 साल जिसकी रहते हो गए थे भाई। और देख शर्मसार कर देने वाला, इंसानियत ना शर्मसार कर देने वाला जो आज की युवा पीढ़ी को एक आस्की का जो फतूर चढ़ रहा है भाई। देखो इस बेटे की 4 साल उम्र, इसकी 7 साल उम्र, और इनको छोड़ गए इनकी माता जी प्रेमी संग फरार हो जाए भाई। और के कुछ और क्या कुछ हुआ था भाई साहब। देखो ये बताओ पहले तो आपकी जो घरवाली थी कितने दिन से फरार है? सर ये 1.5 महीना हो गया, 23 फरवरी से फरार है जी। आप कह रहे लिव इन रिलेशन में किसी के साथ रह रही, किसके साथ रह रही है? ये संजय है जी, संजय ठाकुर फोन वाला मलिक मेडिकल के पास है जी। FIR कराई थी कोई क्या कुछ? कराई थी, वहाँ पे मेरा कोई न्याय नहीं मिला मुझे थाने से जी। FIR कराई क्या कुछ बोले पुलिस वाले, क्या कुछ बोले? पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी सर, कोई कार्रवाई नहीं। हाँ जी। तो कितने साल से आप यहाँ पे कुरुक्षेत्र में रह रहे? 12 साल से जी, 12-13 साल से जी। बेटा मम्मी की याद आ रही है? हाँ। याद आ रही है? अच्छा क्या मतलब क्या कुछ ज्यादा लाड प्यार करती थी मम्मी? हाँ। अच्छा किसी के साथ फोन पे बात करती थी? किसके साथ करती थी? संजय ठाकुर। संजय था कोई? तो भाई साहब आपने कोई मारपीट करी थी उसके साथ? सर मैं तो फिर भी कोई मारपीट नहीं करी, मैं तो फिर भी संजय की दुकान से 23 तारीख को लिया था घर ये पे। संजय की दुकान कहाँ पे है? ये मलिक मेडिकल के पास है मलिक सर। मेडिकल कि वो कहीं काम कुम पे ड्यूटी पे जाती थी? हाँ, और सर उसने मतलब मेरे भाई और भाभी के खिलाफ भी मेरी वाइफ पे मतलब संजय ने रिपोर्ट करवाई थी थाने में, जिसे मतलब थाने का नहीं पता था, महिला मंडल का नहीं पता था, वो भी उस लड़के ने उसे दिखा दिया। अच्छा उसी ने आपके खिलाफ FIR करा दी? हाँ, मेरी आपके- वाइफ को भड़काया मतलब हमारे खिलाफ उस लड़के ने, संजय ने धमकी दे रहा था मेरे भाभी को फोन पे कि खत्म करवा दूंगा सबको। तो भाई देखो, अच्छा उसने आपको धमकी दी? हाँ। तो ऐसे ऐसे कितने मामले हैं इंडिया के अंदर जो लिव इन रिलेशन में। देखो एक आशिकी का फतूर एक ऐसा हो भाई, अगर उम्र 20 साल हो या 60 साल हो या 80 साल, एक महिला का क्या कुछ हो जाता है, क्या कुछ नहीं। देखो उम्र 4 साल है, 7 साल है, इनको छोड़कर चली जाती है माँ। इनको नो बात, इन बेटे को देखो क्या कुछ करा। सब माँ, सब बेटी, सब बहन ऐसी नहीं होती भाई, सब महिलाएं ऐसी नहीं होती, बहुत सी होती है जिनके दिमाग में आशिकी का फतूर चढ़ जाए। ऐसे ऐसे कितने केस होंगे। और इस ऐसे ऐसे जो लिव इन रिलेशन का जो कानून है नहीं भाई, इस पर सोचना चाहिए सरकार ने, प्रशासन ने, और कोर्ट ने भी सोचना चाहिए क्या कुछ। देखो एक 4 साल 9 महीने पेट में रखने के बाद इनको छोड़ दिया जाता है, वो अपने दूसरे आशिक के साथ रहती है, लिव इन रिलेशन में दूसरे आशिक के साथ रहती है। आपने जो लव मैरिज की थी या शादी करी? अरेंज मैरिज करी थी सर मैंने। अरेंज मैरिज करी हाँ थी? जी। सब राजी खुशी, सब हाँ अच्छी जी, सब तरीके से राजी हुई खुशी। थी? हाँ जी। अब जो देखो रेणु इस वीडियो को देखती है, उससे क्या कुछ मांग करते हो आप? सर मैं तो रेनू से ये कह रहा, रेनू तू जहाँ भी कहीं है घर वापसी आ जा, ठीक है? बच्चों की खातिर आ जा, मेरी खातिर नहीं आती तो बच्चों के लिए तो आए जा, बच्चों का ध्यान रख ले बस। तो एक बाप रो रहा भाई। देखो इन बेटों को क्या करा भाई, माँ तो जैसी कैसी भी हो बेटों को पाल रहा है, अपनी औलाद को पाल रहा है भाई। और एक पिता रोता हुआ कह रहा है कि रेणु मेरी वजह से नहीं, इन बेटों की वजह से आजा। जो ये देखो किस प्रकार मायूस हो रहा है भाई। इनको खाने पीने की, छोटे से बच्चे हैं यार, इनकी पढ़ने की उम्र है, इनको पढ़ाई तक का भी पूरा नहीं पता होगा, और आप इनको छोड़कर एक आशिकी का फितूर आपका चढ़ गया जो छोड़कर न चले गए। लिव इन रिलेशन में आप रहने लगे हो। कितने साल से ये मतलब लिव इन रिलेशन में थी, आपको क्या कुछ पता लगा? सर मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे तो बस सिर्फ 23 तारीख को ही पता लगा था, 23 फरवरी में, ठीक है सर? उसी दिन मेरी आंखों के आगे बस जो मैंने देखा था मैं उठा के लाया था उसको, ठीक है? उसी दिन बस मेरी तो कहानी बदल गई थी, मेरा कालजा पटका आ गया था सर। उनके घर वालों को बताया आपने? किनके? उनके घर वालों को? मेरी वाइफ के? हाँ जो हाँ अपने ससुराल वाले? सबको पता है सर, वहां से भी ठुकरा दिया उसने, सबको ठुकरा दिया। सबका ठुकरा दिया? हाँ। तो मैं तो यही बात कहूंगा, अगर रेणु इस वीडियो रिश्तेदारों की भी सर नहीं माननी, किसी की अपने नहीं माननी? भाइयों की भी नहीं माननी, किसी थाने रिश्तेदार। में आई थी वो? हाँ आई थी क्या सर। कुछ बोली? उसने रिपोर्ट करा रखी थी मेरे भाई और भाभी के खिलाफ कि तुम्हें जेल में बंद करवाऊंगी, ठीक है? मैं तो इस वीडियो ने देखने वाले दर्शक अपील करूंगा भाई, इस वीडियो ने शेयर करियो भाई, और फोटो भी लगाऊंगा। जो रेणु इन बच्चों की माँ है, इसकी तरफ से मत आ भाई, अपने बच्चों की तरफ था। सब ना पता है आशिकी का फितूर कुछ दिन के लिए होता है, ये सिर में जब चढ़ा है दिमाग में, माइंड में आता नहीं, ये कुछ दिन के लिए हो जाए। जब तक अगला कोई यूज नहीं करता, और जब यूज करने के बाद वो एक
बताती है मेरे साथ ये हुआ था, ये हुआ था, ये नहीं हुआ था, मेरे दिमाग में क्या चल रहा था क्या नहीं है मेरे को पता नहीं था। बाकी मैं हाथ जोड़कर विनती यही करूंगा इस परिवार की तरफ से, अगर रेणु आप इस वीडियो को देखती है, इन बच्चों की तरफ से आप अपने घर पर वापस आ जाओ। और भाई मैं अगर रेणु भी कैमरा के सामने आना चाहती है तो भाई आ सकती है, अपना पक्ष रख सकती है। तो इसी वीडियो में शेयर जरूर कर दियो भाई, ताकि इन बच्चों को इनकी मां मिल जाए। संजय की वजह से ही मेरा घर उजड़ा है सर। ये संजय अब भी चैलेंज कर रहा था पीछे से कि मैं तुम्हें सबको मरवा दूंगा। अच्छा, मतलब मरवाने की धमकी दे रहा है? हाँ संजय क्या कुछ कार्रवाई फोन पे धमकी दे रहा था कि मैं तुम्हें आपने FIR करवाई? हाँ सर करवाई थी। कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई जी थाने में आपने भी। क्या क्या FIR कराई थी? सर हमने ये कहा था कि मेरी वाइफ जहाँ भी है मतलब उसको मतलब उसकी तलाश करे, ठीक है सर। वहाँ पे भी हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। तो भाई वीडियो को शेयर करियो और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दियो। जो लिव इन रिलेशन का जो एक चल रहा है सिस्टम भाई, एक 20 साल की। और सर मैं अब तो अपने इसने लड़के ने संजय ठाकुर ने ये बात कही कि तू अपने भाई और भाभी से अलग हो जा और तेरा घर बच जाएगा। अब तो मैं अपने भाई भाभी से भी अलग हो चुका और मेरा ना तो रिश्तेदार कोई साथ दे रहा है इस टाइम पे, ठीक है। मैं तो अकेला हूँ। बताओ बच्चों को पढ़ो या घर को मतलब मुसीबत आया करा, चुकर तो आया करा, चार ओर से मुसीबत आती है हाँ भाई। सर बताओ अब मजदूरी करूँ या बच्चों को देखूँ। तो भाई मैं देखो तो ये एक कहना चाह रहा सर रेनू तू कहीं भी है वापसी आ जा घर एक से। रोंदा हुआ परिवार क्या कुछ कर रहा है आपने पता होगा। देखो ये लिव इन रिलेशन का चक्कर भाई, इसमें 20-20 साल की, 60-60 साल की, 80-80 साल की जो महिलाएं हैं, देखो सारी महिलाएं एक सरी नहीं होती, बहुत जिनका आशिकी का फितूर चढ़ जा भाई दिमाग में जो चलता है उनके ऐसे ऐसे बच्चों को, किसी का बेटा 20 साल हो भी लिव इन रिलेशन में किसी के चक्कर में रह रही, क्या कुछ उसके परिवार पर, क्या कुछ उसकी फैमिली पर कलंक लगता है आप जानते हो भाई। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दियो। और मैं रेणु तो अपील करूंगा, अगर आप अपना पक्ष करना चाहो तो आप भी कैमरे के सामने आ सकते हो। और रेणु हाथ जोड़कर विनती है इन बच्चों के लिए, अगर आप अपने पति के लिए नहीं आती, अपने बच्चों के लिए अपना परिवार संभाले। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दियो। सभी दर्शक